काफ़ी बच्चों के साथ यहाँ पर साइनिंग 1 की प्रॉब्लम आई है, लेकिन आरजीबी का साफ साफ कहना है कि इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और ना हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है भाई। कई ऐसे सिंसियर स्टूडेंट होंगे और जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी इतनी मेहनत से एग्ज़ाम दे रहे, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम समस्या करी, क्योंकि ये जेन्युइन कारण है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका पूरा फीडबैक आया, हमारे पास सारी चीज़ें आई हैं, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने यहाँ पर ऐसी कोई भी एरर नहीं किया, कोई भी मिस्टेक नहीं किया। जब तक उन लोग ऑनलाइन देख रहे थे, जब तक उन लोग ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, तब तक वहाँ पर ये साइनिंग की जो समस्या है वो 0 शो हो रही थी। अब जब टाइमिंग ओवर हो गया, मान लीजिए अगर उस समय भी 1 शो होती, तो जैसा भी आरजीबी ने इंस्ट्रक्शन दिया है वो बच्चा वैसे कर लेता कि बैक जाकर फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट ना कर देता। लेकिन अगर उनका टाइमिंग एंड हो गया है, यहाँ पर देखिए उनका पूरा टाइमिंग एंड हो चुका है, तो अपने आप रिस्पॉन्स पर क्या हो गया है, ऑटोमेटिक क्या हो गया है, टाइमिंग एंड हो गया। जब टाइमिंग एंड हो गया, ठीक है, तब तक तो 0 दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही टाइमिंग एंड हुआ वहाँ पर साइनिंग पे क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। तो अभी जो नंबर ऑफ 1 दिखा रहा है, अब इसके कारण तो उसको प्रॉब्लम जाएगी। अभी आरजीबी ने कुछ कहा भी नहीं है, आपको दिखा देते हैं क्या चीज़ें हैं। उनके लिए हमने खुद बात करी थी, देखा था कि कैसे क्या इशू होगा, तो उनके लिए हमने खुद बात किया। देखिए, आप खुद देख लीजिए क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर आरजीबी ने सारी चीज़ें दी हैं। यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आप 2 लोगों को मेल कर सकते हैं, 2 लोगों को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एक तो ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है, इसको देखिए, इनको भी आप मैसेज कर सकते हो। और ये हेमराज सिंह चौहान जी भी हैं, इनको भी आप मैसेज करके अपनी समस्या बता सकते हो। लेकिन आपकी समस्या बताने का उतना कोई यूज़ नहीं होगा, बस उन्हें अपडेट मिल जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ है, लेकिन वो कुछ करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि उनका साफ साफ कहना हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस मामले में। देखिए यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है, इफ़ एग्ज़ाम टाइम इज़ ओवर, ये पूरा आपको बता दिया जाएगा, सब चीज़ समझा देंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो आपकी समस्या आ रही है 2001 अभी वालों एग्जाम वालों के साथ दिक्कत जा रही है, वो यही समस्या। तो इन्होंने साफ साफ ऐसा कह दिया कि हम केवल आपको बचाव की प्रक्रिया बता रही है कि इस तरह से आप कर सकते हैं, ऐसे से बच सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह से आपका क्या हो जाए, तो यहाँ पर हमने आपको गूगल करके पूरा क्लियर करा दिया कि कैसी क्या चीज़ होगी। आप चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, हम आपको दोनों में ही क्लियर करवा देंगे। मेनली उन्होंने जो कहा है वो समझते हैं, उन्होंने साफ साफ जो हमने आपको बता दिया कि वो कुछ नहीं कर सकते, बस वही बता रहे हैं। यदि परीक्षा का समय समाप्त हो गया है तो चिन्हित उत्तर स्वचालित रूप से सबमिट हो जाएगा। तो भाई ये सभी को मालूम है कि अपने आप सबमिट हो जाएगा, इसमें हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो जाने दीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। यदि सिंक की गिनती कुछ मूल्य हो, तो अब यही तो एरर है ना, अगर कि मान लीजिए सिंक जो है, ठीक है, उस पर अगर कुछ वैल्यूज़ आ जाए, मतलब 1 2 3 4 0 होना चाहिए, अगर 1 2 3 4 आ जाए तो फिर वो स्टूडेंट क्या करेगा, उसका तो टाइम सबमिट का टाइम आ गया, अब तो उसे सबमिट ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत गलत करी आरजीबी, उसके लिए कुछ निवारण के लिए कुछ चीज़ होना चाहिए, तो मेल करें, जीमेल करें। उनका कहना है नोबडी कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मूल्य है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी आ जाता है तो कोई भी निकाय कुछ नहीं कर सकता। अरे ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने, मतलब गजब का हैगा। सारी टेक्निकल चीज़ें आपके हाथ में, सब चीज़ें आपके हाथ में, फिर भी आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, स्टूडेंट के हित की बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हित की बात हो रही है, आप स्टूडेंट के बारे में सोच नहीं रहे हैं, केवल ये कह रहे हैं कि भाई आपको खुद बचना। अब कैसे बच पाए, अगर किसी बाय मिस्टेक या कुछ भी कारणों से उसका सिंक आ गया, और कईयों ने तो कुछ नहीं भी किया तो भी उनका आ गया लास्ट में, जब ऑटोमेटिक सबमिट हो रहा है। जब तक तो वो कर रहे थे तब तक तो 0 दिखा रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब सबमिट हो रहा है तब तो वहाँ पर 1 लिख कर आ गया, तो फिर क्या समस्या हो जाएगी, फिर कौन करेगा। हमने सिंक मुद्दों, अब देख लीजिए आप आगे ये क्या बोल रहे हैं, हमने सिंक मुद्दों से बचने के लिए उचित निर्देश दिए हैं, बचने के लिए, ठीक है, उसको कुछ कर नहीं सकते, बस बचने के लिए इन्होंने निर्देश दे दिए। बस परीक्षा बंद करें, विंडो और परिणाम की प्रतीक्षा करें, या आप लगातार सिंक गिनती देख सकते हैं। हाँ तो भाई हम देख तो रहे हैं सारी चीज़ें, लास्ट तक तो 0 दिखा रहा था। यदि आपको शून्य के अलावा कोई अन्य मूल्य दिखाई देता है तो बस परीक्षा विंडो बंद करें और परीक्षा फिर से शुरू करें, ठीक है, हम कर देंगे शुरू से। लेकिन कब, जब बीच में स्टार्ट होगा तब ना। अब फाइनल जब सबमिट हो चुका है, फाइनल सबमिट हो गया है और फाइनल सबमिट के समय 0 दिखा रहा, तो फिर क्या करेंगे। जब फाइनल सबमिट के समय 0 दिखा रहा, टाइम ओवर हो गया है, तो फिर कैसे क्या चीज़ होगी। तो ये बड़ी एरर की बात है, ये बहुत गलत करा आरजीबी, इस पर इसको विचार विमर्श करना चाहिए। अपनी टेक्निकल टीम जो भी चीज़ें हैं उनको वहाँ तक ये बात पहुँचनी चाहिए। तो कोशिश करिए आप भी इस वीडियो को सब तक पहुँचाएं, ताकि सबको इसके बारे में पता चल, सभी को ये इशू पता चल पाए। क्योंकि आरजीबी ने तो बस ऑफिशियल इस तरह से नोटिस डाल दिया, हालांकि यहाँ पर ये कहीं नहीं कहा गया है कि जिसका साइनिंग 1 दिखाएगा या 2 दिखाएगा उसके साथ क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, ये इन्होंने अभी बताया नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें आया हुआ है तो इसका मतलब कुछ तो होगा भाई इन लोगों के साथ, ठीक है। अगर वहाँ पर साइनिंग में 1 आया हुआ है, अगर इंस्ट्रक्शन में, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो शायद होगा उनके लिए। अब जैसा भी रूल हो उनका, अभी ये तो नहीं बताया गया है
कि मान लीजिए जिनके में भी 1 2 3 जो भी काउंटिंग आ रही है उनके साथ क्या किया जाएगा, दोबारा एग्ज़ाम किया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा, क्या कैसा होगा, ये सब इनके बारे में कुछ अभी ऑफिशियली इन्होंने कुछ अपडेट नहीं दिया। लेकिन बहुत गलत हो रहा है भाई, यहाँ पर साइनिंग 1 के चक्कर में मतलब आप स्टूडेंट का वो पूरा पेपर वो कर देंगे, पूरा साल बर्बाद कर देंगे क्या? ये बहुत गलत बात है। आप इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुँचाएं और हो सके तो आरजीबी वालों तक इस बात को पहुँचाएं, किसी भी तरह से किसी भी माध्यम से आप वहाँ तक पहुँचाएं और बताएं, ठीक है। चलिए जय हिंद दोस्तों, ये बात हमको आप तक लेकर आनी थी जो हमने ले आई। अब आपको इसका काम है कि सब तक पहुँचाना।